एक ऐसा फर्टिलाइजर जिसका उपयोग अगर आप लोग अपनी फसलों में करते हैं तो यह आपकी फसलों का न सिर्फ उत्पादन बढ़ाता है बल्कि उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ उनको रोगों से मुक्त भी रखता है। लेकिन इस फर्टिलाइजर को जब किसान भाई प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनका उत्पादन बढ़ता है और ना ही उनकी क्वालिटी बढ़ती है और उनकी जो फसल है यह रोगों से भी लिप्त हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप लोग इसका सही उपयोग करते हैं तो यह इन सभी काम को करने के साथ साथ अगर तिलहन की फसल में उपयोग कर रहे हैं तो उसमें तेल की मात्रा को भी बढ़ा देता है। तो यह फर्टिलाइजर क्या है, इसका उपयोग आप लोग फसलों में किस तरीके से करेंगे और आप लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिसकी वजह से इसका जो रिजल्ट है आप लोगों को 100% मिल पाए। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि क्या कैसे करें। जिस फर्टिलाइजर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है सल्फर WDG 80%। ये जो सल्फर WDG 80% होता है, जब आप लोग इसे खाद के रूप में प्रयोग करते हैं तो आपकी फसलों का उत्पादन बढ़ाता है। वहीं पर जब आप लोग इसे स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह आपकी फसलों को फंगस से बचाता है। इसके साथ साथ आपके जो पौधे होते हैं उसमें जो पीलापन होता है उनको एकदम दूर कर देता है, तो आपकी फसलों में पीलापन देखने को नहीं मिलता है। ये जो सल्फर WDG 80% आता है इसे आप लोग 3 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। यह पानी में पूरी तरीके से घुलनशील होता है, जिसकी वजह से अगर आप लोग ड्रिप के जरिए आप लोग अपने पौधों को देना चाहते हैं तो ड्रिप के जरिए भी दे सकते हैं, खाद के रूप में देना चाहते हैं तो खाद के रूप में दे सकते हैं। वहीं पर जब आप लोग स्प्रे करना चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं। इन तीनों प्रकार से अगर आप लोग अपनी फसलों में प्रयोग करते हैं तो आपकी फसलों में बहुत ही उम्दा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न होगा कि आखिर ये जो सल्फर WDG 80% है यह फसलों में काम क्या करता है। तो हम आप लोगों को बताते चले कि जो आपकी फसलें होती हैं उसमें प्रोटीन और एंजाइम के निर्माण में काफी ज्यादा मदद करता है, जिसकी वजह से जो आपके पौधे की बढ़वार होती है ये अच्छी होती है और जब बढ़वार अच्छी होती है तो आपके पौधे से जो प्रोडक्शन मिलता है यह भी काफी ज्यादा मिलता है। वहीं पर अगर आप लोग तिलहनी फसलों की खेती करते हैं जैसे सरसों है तो उसमें जो तेल की मात्रा होती है इसको बढ़ा देता है। कई बार जब आप लोग सरसों की खेती करते हैं और उसके बाद जब सरसों को तेल निकलवाने के लिए लेकर के जाते हैं तो उसके बाद देखते होंगे कि सरसों का प्रोडक्शन अच्छा होने के बाद भी आपके जो तेल हैं इनकी जो मात्रा होती है काफी ज्यादा कम होती है। अगर आप लोग सल्फर प्रयोग करते हैं तो जो आपकी सरसों होती है उसमें जो तेल की मात्रा होती है यह ज्यादा निकल करके सामने आती है। वहीं पर अगर आप लोग इसे सब्जी वर्गीय फसलों में प्रयोग करते हैं तो जो उनका स्वाद होता है इनको यह काफी ज्यादा बदल देता है, उनके रंग आकार में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो प्रगतिशील किसान है सल्फर का प्रमुख तौर पर प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो फसलें हैं यह काफी ज्यादा बेहतर रिजल्ट लेकर के सामने आती हैं। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर हम सल्फर का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं और कितने तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया मैं सल्फर WDG 80% के बारे में बता रहा हूं, ये तो रासायनिक चीज है, मैं जैविक खेती करता हूं, तो जैविक खेती में मैं क्या कर सकता हूं, किस तरीके से हमको रिजल्ट मिले। तो हम आप लोगों को बताते चले कि इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं एक ऐसी किताब लिखा हूं जिसमें आप लोगों को 101 प्रकार के जैविक उर्वरक कीटनाशक फंगिसाइड घर पे बनाने एवं उनके उपयोग करने के तरीके बताए गए हैं। यह जो किताब है आप लोगों को सिर्फ 101 रुपए में मिलती है, मतलब 101 रुपए में आप लोग 101 चीजें बनाना सीख सकते हैं। तो यह किताब काफी ज्यादा सस्ती है, इसे आप लोग अगर खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे 101 रुपए का पेमेंट कीजिए और वही पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए और ये किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाती है। किताब डिजिटल या PDF फॉर्मेट में आप लोगों को मिलती है, जिसकी वजह से आप लोग अपनी मोबाइल पे कभी भी निकाल करके पढ़ सकते हैं और जैविक खेती काफी आसानी से कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप लोग रासायनिक खेती करते हैं तो उनकी जो लागत है यह घट जाएगी। तो यह किताब आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सहायक सिद्ध होने वाली है। सल्फर का उपयोग आप लोग खाद के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का यह प्रश्न होगा कि किस फसल में हम कितनी मात्रा के हिसाब से डालें। तो आप लोगों को बताते चले कि अगर आप लोग सब्जियों की खेती करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को 2 kg से लेकर के 4 kg प्रति एकड़ प्रयोग करना चाहिए। वहीं पर जब आप लोग अनाज दलहन की खेती करते हैं तो वहां पर 3 kg से लेकर के 4 kg प्रयोग करना चाहिए और वहीं पर जब आप इसे बागवानी में प्रयोग करने जाते हैं तो आप लोगों को 4 kg से लेकर के 6 kg प्रति एकड़ प्रयोग करना चाहिए, जिसकी वजह से जो आपकी फसलें होती हैं यह अच्छे से विकास करती हैं और एक अच्छा उत्पादन लेकर के आती हैं। यह तो हो गया परंपरागत विधि, लेकिन आजकल लोग ड्रिप से सिंचाई करते हैं। तो ड्रिप से अगर आप लोग सिंचाई करते हैं तो उसमें भी आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोग ड्रिप से सिंचाई करने जाते हैं उस दौरान अगर आप लोग सल्फर का प्रयोग करना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को यह जो बताई गई मात्रा है इस मात्रा से काफी ज्यादा कम प्रयोग करना चाहिए। अगर आप लोग ड्रिप से सिंचाई करते हैं तो चाहे जो भी फसलें हों आप लोग 400 ग्राम से लेकर के 600 ग्राम एक बार सिंचाई के दौरान ड्रिप से प्रयोग कर सकते हैं और यह घुलनशील रूप में फसलों को मिलने की वजह से काफी तेजी से काम करता है और जो आपकी फसलें होती हैं तुरंत प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं।
सल्फर WDG 80% का जब आप लोग स्प्रे करने जाते हैं तो यह दो प्रकार के फायदे आप लोगों को पहुंचाता है। सबसे पहला फायदा यह होता है कि जो आपकी फफूंद जनित बीमारियां होती है, आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, यह उनको लगने से रोक देता है। अगर लगी हुई है तो वह पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। सल्फर WDG 80% कॉन्टैक्ट फंगिसाइड के रूप में काम करता है। तो आपकी जो फंगस जनित बीमारियां होती है जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी मिल्ड्यू है, इनको पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। वहीं पर जब आप लोग इसे स्प्रे कर ही रहे होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी फसलें हैं यह सूर्य से आने वाली किरणों से ज्यादा भोजन बनाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी फसलों में पीलापन है यह खत्म हो जाता है और आपकी जो फसल है यह अच्छे से विकास करना शुरू कर देती है। आप लोग स्मार्ट किसान की वीडियो देख रहे हैं, मैं खुद खेती करता हूं और उसमें इनका प्रयोग करता हूं। जो रिजल्ट आते हैं वही मैं आप लोगों को बताता हूं। तो आप लोगों को दो बोनस पॉइंट बताते हुए चल रहा हूं। जब आप लोग सल्फर WDG 80% का अपनी फसलों में ठंड के समय में प्रयोग करते हैं, जैसे आपकी सरसों हो गई, तो उसमें जो तेल की मात्रा होती है यह बढ़ जाती है। तो अगर आप लोग सरसों की खेती किए हैं या तिलहनी फसल की कोई भी खेती किए हुए हैं तो उसमें सल्फर का आप लोगों को जरूर प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनमें तेल की जो मात्रा है यह आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। तो जब आप लोग इसे ठंडियों में अपने फसलों के ऊपर प्रयोग करते हैं तो जो आपकी फसलें होती हैं जो ठंड से प्रभावित होती हैं वह ठंड से प्रभावित नहीं होती है। जैसे कई क्षेत्रों में पाले का असर देखा जाता है, जिसकी वजह से फसलों में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग अपनी फसल को पाले से बचाना चाहते हैं तो ऐसे में जो सल्फर WDG 80% होता है इसको प्रयोग कर सकते हैं। पर आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि जो तीसरी चीज हम आप लोगों को बता रहे हैं स्प्रे के रूप में, तो उसमें तो हम डोज आप लोगों को बताए ही नहीं। तो हम आप लोगों को बताते चले कि कोई भी आपकी फसल हो उसमें 2 ग्राम से लेकर के 3 ग्राम प्रति एकड़ आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं स्प्रे के रूप में। फसलों पे कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा और आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सल्फर WDG 80% का उपयोग करते हुए आप लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप लोगों को सल्फर WDG 80% का 100% रिजल्ट देखने को मिले। तो आप लोगों को बताते चले कि अगर आप लोग गर्मियों में इसे प्रयोग करने जा रहे हैं तो आप लोगों को शाम के समय प्रयोग करना चाहिए, चाहे वह खाद के रूप में आप प्रयोग कर रहे हो या स्प्रे के रूप में प्रयोग कर रहे हो। अगर आप लोग दोपहर को प्रयोग करते हैं तो जो आपकी फसलें हैं यह झुलस सकती हैं, तो इस वजह से आप लोगों को शाम के समय गर्मियों में उपयोग करना चाहिए। और जब आप लोग ठंडियों में इसे प्रयोग करने जाते हैं तो जब आपके पौधों से शीत खत्म हो जाती है तब जाकर के आप लोगों को उपयोग करना चाहिए, जिसकी वजह से इसका जो रिजल्ट होता है यह आप लोगों को अच्छा देखने को मिलता है। वहीं पर कई ऐसे किसान होते हैं जो सोचते हैं कि यह अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो इसकी हम मात्रा बढ़ा देते हैं। तो आप लोगों को बताते चले कि जो सल्फर WDG 80% होता है यह बहुत ही ज्यादा ताकतवर फंगिसाइड भी है और उर्वरक भी है। तो ऐसे में अगर आप लोग ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं तो जो आपकी फसलें हैं यह टेंशन में चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो उनका ग्रोथ और प्रोडक्शन बढ़ना होता है यह नहीं बढ़ता है। और आप लोग बोलते हैं कि भैया बताए तो थे उत्पादन बढ़ने के लिए, पर हमारी फसलों पर विपरीत रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इस वजह से जो डोज बताया जा रहा है उसी डोज के हिसाब से आप लोगों को उपयोग करना चाहिए, तब जाकर के आप लोगों को इसका एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग सल्फर WDG 80% का उपयोग अच्छी तरीके से अपनी फसलों में करके एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए स्मार्ट किसान को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वास्तविक खेती बाड़ी की जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।